हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बच्चों ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज ना इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन बोले तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। चलिए इसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखेंगे और यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए पहला इम्पोर्टेंट सवाल कि यहाँ पे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो ये पाई/2 होता है। पहला क्वेश्चन का डी इज़ द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस का कॉसेक इन्वर्स एक्स का योगफल जो होता है ये पाई/2 होता है बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज के सेशन का कि tan इनवर्स माइनस एक्स। याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे tan इनवर्स में निगेटिव हो, tan इनवर्स में क्या हो, निगेटिव हो, निगेटिव को बाहर कर देना है मेरे बच्चों। निगेटिव को क्या कर देना है, सिर्फ बाहर कर देना है और वही राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होने वाला है इस सवाल का। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही मार्वलस सवाल, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स में हाफ जो है ना, ये हाफ जो है ये धनात्मक है मेरे बच्चों। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ प्रथम पाद के अनुसार बनेगा और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा साइन पाई/6 हो जाएगा मेरे बच्चों। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जी, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स है जी। यहाँ पर जब भी साइन ऑफ साइन इनवर्स होगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू एक्स के बराबर होगा जी। यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये हमारा एक्स के बराबर होगा जी। किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं। मैं एक्स का ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों, है ना। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए हमारा 7 पाई/6 है जी। ठीक है, ये अंश है और ये हर है ना। तो अंश से एक अधिक हर है बच्चों, अंश से एक अधिक क्या है, हर है मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात, ये 7 पाई/6 ना, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेगा और यहाँ पे 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई/6 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, पाई/6 रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव वैल्यू होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो है ना यहाँ पे आ जाएगा -cos π/6 हो जाएगा जी, -π/6 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, है ना, फिर आगे के यहाँ पर कॉस इन्वर्स लगा हुआ है, तो जब भी आपका कॉस इन्वर्स में माइनस यहाँ पे कॉस हमारा π/6 है। ठीक है, जब भी ऐसा रहे तो इसको माइनस हटाने के लिए यहाँ पाई में आपको π/6 को घटाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5π/6 होगा। क्या हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा जी, है ना। ऑप्शन यहाँ पे ये सी इज़ द राइट आंसर होगा। मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 1/3, तो यहाँ पे आप ना tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो और tan इनवर्स को लगाना ही है और सीधे कैलकुलेशन करना है। tan इनवर्स ये होता है x प्लस का y और बटे का 1 माइनस का ये हो जाएगा x/। इसको हल कीजिएगा तो ये 4/2 आएगा जी। बोले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स में 2 लगा देना है जी, है ना। 2 के आगे क्या लगा देना है, tan इनवर्स लगा देना है बच्चों। ठीक है, देखिए ये भी सवाल बड़ा लाजवाब है। ये देखिए tan इनवर्स √3 है जी, ये cot इनवर्स में माइनस आ गया, cot इनवर्स में क्या आ गया, माइनस आ गया। इस माइनस को हटाने के लिए पाई में घटाइएगा तो सीधे देखिए पाई यहाँ प्लस में रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस जो हो जाएगा ना। बिल्कुल अच्छा सवाल है बच्चों।
बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इस तरह के सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। बिल्कुल 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 यहाँ पे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए बहुत रहा ये बेहतरीन सवाल है जी, है ना। मैं इसका कैलकुलेशन देखिए करता हूँ, सिंपल सी बात है। यह tan इनवर्स रूट थ्री का तो ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई बटे का 3। और मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ये हो जाएगा पाई और माइनस, है ना, कॉट इनवर्स का रूट 3 है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बटे का कितना हो जाएगा जी, कॉट इनवर्स रूट 3 है ना, ये पाई बटे का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको घटाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू ना पाई/2 होता है जी। तो यहाँ पे कॉट पाई/2 यानी कॉट 90 जीरो होता है जी। कॉट 90 क्या होता है, जीरो होता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए tan इनवर्स का रूट 3 है, तो tan इनवर्स रूट 3 के बदले तो ये हो जाएगा पाई बटे का 3। और देखिए यहाँ भी ना सेक इनवर्स में माइनस है जी, तो इसको देखिए यहाँ पे पाई में आपको ना घटाना पड़ेगा बच्चों, कितना, तो पाई बटे का 3 को घटाना पड़ेगा बच्चों, है ना। क्योंकि कॉस सेक इनवर्स 2 का वैल्यू जो होता है ये पाई बटे का 3 होता है। तो यहाँ पे माइनस पाई और प्लस का हो जाएगा 2 पाई/3, माइनस का पाई और प्लस का 2 पाई/3, माइनस पाई/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ भी ना इसका वैल्यू ना पाई/2 होता है। ठीक है, तो साइन पाई/2 क्या रह बच गया, ये साइन पाई/2 का वैल्यू जो होता है 1 होता है बच्चों। ठीक है ना, इसलिए आंसर जो होगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये बड़े लाजवाब सवाल है जी, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे। यहाँ पे ना पहले ये 2 को आपको हटाना होगा, यहाँ पे 2 को क्या करना होगा, हटाना होगा। और उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स x। ठीक है, उसके लिए मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, ये आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा बच्चों, क्या यहाँ पे, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे tan इनवर्स 2x बटे का यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको हटाना है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1/3 और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 का ये हो जाएगा वर्ग, यानी कि बोले तो 2/3 और ये 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कैलकुलेशन है 2/3, क्या है यहाँ पे 2/3 है और गुने का ये 9/8 है जी, 9/8 है। तो 2 से ये कट गया, 3 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये tan इनवर्स हमारा आ गया 3/4 और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स हमारा जो है ये 1/7 है बच्चों। ठीक है, 1 क्या है, 7 है। तो tan इनवर्स x प्लस बाई का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका कैलकुलेशन इसको करना है 3/4 प्लस का 1/7 और बटे का 1 माइनस 3/4 और गुने का 1/7, इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 7 21 4 का हो जाएगा 25, 25/28 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 × 4 = 28, 28 में 3 जाएगा तो 25, यानी कि ये कट के 1 आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4 होता है। तो यहाँ पर आंसर लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स में पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा। और यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा जी, पाई/, का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होगा डी पे ताल लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम, है ना, 3 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला है बच्चों, ये होता है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x की होता है। चलिए आगे बढ़िए, tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स में निगेटिव आ गया जी, जब भी tan इनवर्स में निगेटिव आएगा आप माइनस को बाहर निकाल दो और यहाँ पे tan इनवर्स हमारा 1 का क्या हो जाएगा, √3, फिर प्रथम क्वाड्रेंट के हिसाब से बना लो माइनस, और tan में किसका वैल्यू है वो थी, किस एंगल के लिए 1/√3 होता है, तो पाई/6 के लिए होता है। तो आंसर जो होगा माइनस पाई/6 हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये तो सवाल एक बार और रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, है ना।
रिपीटेड क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला है 16 नंबर सवाल, और ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कॉट इनवर्स में निगेटिव बच्चों, यहाँ भी इस निगेटिव को हटाने के लिए पाई में घटा के लिखना होगा, पाई माइनस यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आंसर जो होगा ये डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 पाई/3 है जी। तो ये हमारा द्वितीय क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा मिले द्वितीय पाद में हो 2 पाई/3, इसको तोड़ दीजिए, पाई माइनस का पाई/3, और साइन पाई माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो आप मुन के यहाँ पे साइन इन्वर्स, आप यहाँ पे साइन पाई/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर होगा पाई/3, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला है मेरे दोस्त मेरे बच्चों। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है जी, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है ना, ये √3 के स्थान पर x है बच्चों, √3 के स्थान पर x है, 2 काट दीजिए। इसका आंसर जो आएगा ना यहाँ पे, ये ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, साइन इनवर्स 1/x जो होगा ये कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर, सॉरी वो x के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल वृत्त देखिए, ये हमारा ना पॉजिटिव है, प्रथम क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल साइन इनवर्स और साइन पाई/4, यानी कि आंसर सीधे पाई/4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये सवाल ना, ये tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y फार्मूले पे बनेगा। यहाँ 1/2 प्लस का 1/3, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 गुने का 1/3 कर देना है, यानी 5/5 tan इनवर्स में 1 आ जाएगा, जो कि पाई/4 के बराबर होता है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। ठीक है, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे 3 tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स अगर पाई है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको ना 3 इसको आप ना लिख सकते हो, आप पाई/2 और माइनस का tan इनवर्स एक्स कर दो इसके जगह पे। तो सिंपल सी बात है, एक हमारा tan इनवर्स घटेगा तो 2 tan इनवर्स एक्स बचेगा, और उधर पाई/2 बचेगा, यानी कि tan इनवर्स पाई/4 है ना, यानी कि x का मान जो होगा tan पाई/4 हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होगा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए ये सवाल भी लाजवाब है, दोनों को जोड़ दो ना, आप इसको ना, आप इसको आप के मान लो, और यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, पाई/2 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई/2 tan इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स पाई/2, दोनों जुड़ के हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा के बराबर ना, के बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 पाई/5 में माइनस का आप पाई ना घटा दो, -पाई/5 आएगा आंसर जी। क्या आ जाएगा इसका, -पाई/5 आएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, -पाई/, ये 5 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स में निगेटिव आ गया जी, सिर्फ इससे निगेटिव बाहर कर दो, और साइन में किसका वैल्यू हाफ होता है जी, तो साइन पाई/6 का, इसका आंसर हो जाएगा -पाई/6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये कॉसेक इनवर्स 2, ये पॉजिटिव है, प्रथम क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा। तो कॉसेक पाई/6 का वैल्यू जो होता है ये 2 के बराबर होता है। ये सेक इनवर्स 2 है जी, देखिए यहाँ भी ना ये धनात्मक है बच्चों, धनात्मक है, इसका मतलब सेक इनवर्स का वैल्यू जो होगा ना, ये हमारा पाई/3 के बराबर हो जाएगा, सेक पाई/3 का वैल्यू 2 होता है जी। ठीक है, ये देखिए कॉट इनवर्स में निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव हटाने के लिए पाई में इसको घटा दो ना, और कॉट इनवर्स का √3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पाई/6, यहाँ पे पाई/6 को घटा दीजिए, तो आंसर जो होगा ये 5 पाई/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 पाई/6 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे, 100% आएंगे। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4, आप ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा प्लस का पाई/2, दोनों को सम कीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 3 पाई/4, ये बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/4 प्लस 1/1, यहाँ एक फार्मूला यदि आपको याद है ना, तब फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को बनाइएगा। मैं फार्मूला
tan इनवर्स x प्लस का tan, कैलकुलेशन लंबा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दो का पेयर लगा के इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स यहाँ पे y और प्लस का tan इनवर्स यहाँ पे z, tan इनवर्स z, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस का z माइनस एक्स वाई जेड बटे का 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है बच्चों। इस फॉर्मूले का हिसाब किताब करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आपके लिए हम वीडियो बना कर लेकर आते रहेंगे। वो बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड।